कुदरत का क्रोध कई राज्यों में इंसानों पर टूट पड़ा है। असम में बाढ़ और मूसलाधार बारिश ने भयंकर तबाही मचा दी है। अब तक 78 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक असम के प्रदेश के 7 जिलों में करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त फंसे हुए हैं। 5 लाख के आसपास लोग फंसे हुए हैं। 551 गांव पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। शिवसागर, जहां एक विधानसभा है नाजिरा, वहां गोलाघाट और जोरहाट जैसे इलाकों में जिलों में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हैं। 21,000 हेक्टेयर से ज़्यादा फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। कई इलाकों में सड़कें, पुल, रेलवे लाइन बह चुकी है, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क कट चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से आसाम के हालात को लेकर बात की और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिया। लेकिन चिंता की बात यह है कि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए आसाम में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें जो सामने आई हैं आसाम से वो बहुत ही दुखद हैं कि किस तरह से लोग अपनों से बिछड़ चुके हैं, कहीं पर फंस चुके हैं, कहीं पर लोगों के सामने खुद उनके परिवारों के लोग बह गए, कहीं उनकी मवेशियाँ बह गई। राहत बचाव का कार्य भी लगातार जारी है, लेकिन मौसम बिगड़ा हुआ है, बारिश हो रही है, तो इस वजह से भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालात और बिगड़ सकते हैं। हम सब की दुआ है कि हालात जल्द से जल्द बेहतर हो जाएं और जो नुकसान अब तक हो चुका है वही बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन अब आगे और नुकसान न हो। लेकिन लगातार हो रही बारिश और पड़ोसी राज्यों से आए अतिरिक्त पानी की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही मची है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मिशन मोड में काम कर रही हैं। राहत बचाव लगातार चल रहे हैं। फंसे हुए लोगों को नावों, रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला जा रहा है और बहुत सारे लोग जो बाढ़ प्रभावित उनकी मदद के लिए पहुंच रहे हैं, उनके खाने पीने का भी ध्यान रख रहे हैं। तस्वीरें एक बार फुल स्क्रीन में दिखा देते हैं कि किस तरह से आसाम में बाढ़ ने तबाही मचाई है और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें। कुछ जगहों पर पानी अब खत्म हो चुका है, तो मिट्टी की गाद घुटनों तक पहुँच चुकी है। वो भी एक बड़ा मुश्किल रास्ता है कि उसको किस तरह से साफ किया जाए और हालात बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले हैं। आसाम में बाढ़ ने तबाही मचा दी है और ये तबाही कब जाकर थमेगी ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन देखते ही देखते पल भर में बहुत सारी चीज़ें पानी में बहती नजर आईं। घर, दुकानें पानी में बहते नजर आए, पानी में समाते नजर आए। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में भी कुदरत का कहर देखने को मिला। भूस्खलन, लैंडस्लाइड की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। एक के बाद एक कई घटनाओं ने लोगों को डरा दिया है। आधी रात को चंबा के सरोल इलाके में ऊपरी घोलटी गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोग अपने घरों में सो रहे थे और पहाड़ से एक जोरदार धमाके के साथ 100 क्विंटल से भी ज्यादा वजनी एक विशालकाय पत्थर सीधे नीचे आ गिरा। ये भारी भरकम पत्थर नीचे सीधे एक पक्के मकान पर जाकर टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मकान का पक्का लेंटर ताश के पत्तों की तरह चकनाचूर हो गया। गनीमत ये रही और इसको एक बड़ा चमत्कार ही कहा जाएगा कि इस भयानक घटना के बावजूद कोई जनहानि नहीं हुई। परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन इस हादसे से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इसके अलावा ये रात को 12 बजे के करीब यहाँ पे पत्थर पड़ा घर के ऊपर और जिसके कारण मेरा घर जो है पूरा खत्म हो चुका है, टोटली विद सामान के साथ। तो कहाँ थे आप उस समय? उस समय हम अपने मामा जी के घर पे थे नीचे। हाँ जी। तो अब जोर से आवाज़ हुई तो देखा सुबह के, तो इधर पूरा सब कुछ खत्म हो चुका था। हाँ जी, इससे पहले भी 2-3 बार आ चुके हैं इसी सीजन में पत्थर। हाँ जी। तो कहाँ से क्या वजह समझते हैं आप? वजह क्या बोल सकते हैं, अब ऊपर से बारिश के कारण भी है, थोड़ा ऊपर रोड की वजह से। कितने सदस्य हैं आपके घर में? हम 5 फैमिली मेंबर हैं, 5। और उत्तराखंड के चमोली जिले में भी पोखरी रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर भारी भूस्खलन की वजह से आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। पहाड़ से अचानक से गिरे विशालकाय पत्थर और मलबे से पूरी सड़क ब्लॉक हो गई। उत्तराखंड में मानसून के अत्यधिक सक्रिय होने के कारण मौसम विभाग ने 5 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड की किस कदर ये भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और नदियों का जलस्तर बढ़ने का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है। मौसम विज्ञान का कहना है कि रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। बागेश्वर, देहरादून समेत 5 जिलों में प्रशासन ने कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूल्स बंद कर दिए हैं। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी एहतियातन छुट्टी का ऐलान कर दिया गया।
और उत्तराखंड के ही धारचूला में तिनतोला के पास कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ी से लगातार भारी बोल्डर और मलबा गिरने से यात्रा मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। तस्वीर आप देख सकते हैं, तेज आवाज के साथ धूल उड़ती हुई, पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आते हुए और सड़क के दोनों तरफ कई वाहन फंस गए। प्रशासन और सड़क निर्माण एजेंसियां मार्ग को दोबारा खोलने के प्रयास में जुटी हुई हैं। का ये बदलता मिजाज, कुदरत का ये क्रोध हम सभी को आगाह कर रहा है कि हम सभी को पर्यावरण की हिफाजत भी करनी है, रक्षा भी करनी है। विकास की अंधी दौड़ लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है।